हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घनश्याम स्टडी पॉइंट पर। तो हम चर्चा कर रहे थे वीडियो में कि भाई रीट मेंस में राजस्थान जी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। तो वो वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखना और फिर आप अपनी राय रखना कि भाई मैंने मेरी स्ट्रेटेजी कैसे बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं हम अब रीट मेंस की राजस्थान जी के लिए हमारी बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो मैंने रीट मेंस का सिलेबस देखा। सिलेबस देख के मुझे लगा कि भाई 80 नंबर का तो है राजस्थान जी के। जो फर्स्ट पोर्शन में लिखा हुआ है उसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा है। और फिर जो 50 नंबर का सेकंड पोर्शन है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षा का अधिकार है और समसामयिक विषय है। तो उसमें भी राजस्थान जीके का मतलब पहला टॉपिक है ना वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें राजस्थान जीके आएगा। तो चलो ये मान लेते हैं भाई 50 अंक का पूरा मैटर है, तो उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन तो इसके भी आएंगे। भाई 50 अंक हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से, तो 16 नंबर का मैटर तो राजस्थान जीके का यहाँ हो गया। और 40 क्वेश्चन, भाई 80 नंबर का मैटर इधर है, 80 नंबर का मैटर इधर है और 40 क्वेश्चन है, तो 40 और 8 48 क्वेश्चन मान लेते हैं। 48 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे रीट मेंस में। और रीट का पूरा पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 150 गुना 2 300 अंक का हो गया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने लिया है भूगोल सब्जेक्ट को। भूगोल सब्जेक्ट में आपको मैं किताब बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिलेबस में क्या है, क्या क्या है। सिलेबस में देखो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है। फिर मानसून तंत्र एवं जलवायु है। फिर अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ व तकनीक है। फिर राजस्थान की वन संपदा है। फिर वन संपदा के बाद में वन्य जीव, जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य है। फिर मृदाएं और फिर मृदा संरक्षण है। फिर राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं। फिर जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात है। राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र है। धात्विक व अधात्विक खनिज है राजस्थान की। राजस्थान का ऊर्जा संसाधन है। और फिर नीचे है पर्यटन स्थल है और राजस्थान में परिवहन और यातायात के साधन है। तो ये है अपना भूगोल का पोर्शन। तो भूगोल के पोर्शन में अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये टॉपिक है जो टॉपिक लगभग हर एग्जाम में आते हैं। राजस्थान की हर एग्जाम में राजस्थान जी के अगर उसमें है तो राजस्थान की भूगोल के टॉपिक जरूर आएंगे। तो आपके एग्जाम 17 जनवरी को होता है। 17 जनवरी के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें भाई ज़्यादा दिन तो नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक दिशा पब्लिकेशन की बुक हो सकती है, जो PYQ की बुक, क्योंकि इतना समय नहीं है और समय कम होने की वजह से बस एक ही बुक आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई राजस्थान में दिशा की बुक पढ़ जाइए। और जितने PYQ हैं, RPSC के PYQ नहीं लगाने, RPSC के PYQ आपको नहीं लगाने, आपको सिर्फ RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मतलब अधीनस्थ बोर्ड के PYQ लगाने हैं। RPSC के PYQ आपको नहीं लगाने, आपको सिर्फ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन, क्योंकि RPSC बहुत टफ लेवल का एग्जाम पूछ रही है, अधीनस्थ बोर्ड आजकल बहुत ईजी लेवल के एग्जाम पूछ रही है। इसलिए जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं वो सारे देखने हैं आपको। तो 2025 में जितने भी एग्जाम हो गए, जैसे अभी तो लेटेस्ट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसे जस्ट पहले परिचालक का पेपर हुआ है, कंडक्टर का, उससे पहले वीडियो पेपर हुआ था, वीडियो से पहले जो पेपर हुआ है तो लेटेस्ट जो पेपर हुआ वो परिचालक को हुआ है। और परिचालक से पहले जो वीडियो का हुआ था, वीडियो से पहले 6 पारियाँ हुई थी, 4th ग्रेड की हुई थी। तो आपको लेटेस्ट पेपर देखने हैं और फिर उनसे पता लगाना है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। और अगर आपकी डिमांड हो तो मैं भी करवा दूंगा लेटेस्ट जितने पेपर आए हुए हैं ना, 2025 के जितने पेपर है ना वो एक्सप्लेनेशन के साथ, और 2024 के CET पेपर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ डलवा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। अब ये तो अपनी भूगोल की होगी स्ट्रेटेजी। अब भूगोल के बाद हम चलते हैं कि भाई कल्चर के लिए क्या होना चाहिए। तो कल्चर का जब मैंने देखा राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, तो आपने 4th ग्रेड का पेपर देखा होगा, चाहे वीडियो का, चाहे पटवार का, चाहे इससे पहले जो लाइब्रेरियन का पेपर होता अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि रीट की वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड कराएगी, तो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखने, RPSC के नहीं देखने, क्योंकि आप RPSC के पैटर्न में उलझ जाओगे ना तो आपको फिर वो हरिमोहन सक्सेना और वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे और उनसे क्वेश्चन एकदम ईजी आ जाएगा। इससे अच्छा है कि जो समय राजस्थान GK पर लगा रहे हो और सब्जेक्टों पर लगाओ, इससे आपको मतलब सभी सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड के पैटर्न को पकड़ो, क्योंकि नीट का एग्जाम RSSB बोर्ड कराएगा ना कि RPSC, तो बोर्ड के पैटर्न को पकड़ो। अब इतिहास और कला संस्कृति पर हम चलते हैं।
इतिहास और कला संस्कृति में मैं मानता हूँ कि आपको 9-10 की बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप 4th ग्रेड का पेपर देखोगे, पशु परिचर का पेपर देख लो, सीटी का पेपर देख लो, पटवार का, वीडियो का, परिचालक का पेपर अभी लेटेस्ट हुआ है वो देख लो, या JN के पेपर भी हुए थे बीच में वो देख लो। 9-10 की बुक है ना, वो इतिहास और संस्कृति के लिए सफिशियंट है, इनसे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जा रहा। और आपको अगर थोड़ा बहुत शक हो तो दिशा की PYQ लगा लेना। दिशा की अगर पूरी PYQ नहीं लगे तो 2025 के सारे पेपर देख जाना, और 9-10 की बुक सफिशियंट है। अब मैं बात करता हूँ आपको कि भाई आपके लिए इतिहास और कला संस्कृति की वो क्या होनी चाहिए, मतलब सिलेबस चेक कर रहा हूँ आपका। सिलेबस में देखो कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथर और बेराट, ये 4 ही सभ्यता दे रखी है, और फिर नीचे लिख रखा है कि इत्यादि आगे इत्यादि। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को भी मैच करो, देखोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो ये टॉपिक, ये 4 ही सभ्यता 10th की किताब में। और ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, ये आजकल ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन पूछ रही है, और ऑथेंटिक बुक है 9-10 की बुक, 9-10 की बुक। और ज्योग्राफी की मैं मानता हूँ कि ऑथेंटिक बुक अगर आप ढूंढने जाओगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बुकें मिलेंगी आपको, मतलब 9th की, 10th की, 11th की, 12th की। तो फिर इससे अच्छा मैं मानता हूँ कि आप ज्योग्राफी के लिए दिशा किताब पढ़ लेना, और 2025 की PYQ का एनालिसिस शानदार तरीके से कर लेना। तो ये हो गया। अब इतिहास, कला और संस्कृति का पूरा वो देखते हैं एकदम तरीके से कि भाई इतिहास, कला और संस्कृति का पूरा सिलेबस देखते हैं। तो इतिहास, कला और संस्कृति के सिलेबस में आगे हैं प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश एवं उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। फिर स्थापत्य कला में है किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियाँ। फिर मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये सारे टॉपिक दे रखे 9-10 की किताब में। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता हो गए। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, जैसे मेजर से तानसेन हो गया, पीरू सिंह हो गया, और भी जैसे हीरालाल शास्त्री जी हो गए, मतलब जमुनालाल जी बजाज हो गए, ये प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। महिला व्यक्तित्व पढ़िए जाना, क्योंकि उनसे आजकल प्रश्न आता है। और वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण। फिर चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। फिर 1857 की क्रांति, जनजातियों, किसान आंदोलन, और प्रजामंडल और एकीकरण। ये इतिहास और कला संस्कृति का हो गया। और मैंने इनके लिए आप